नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या कब तक लगेगी। गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस आपके पाम में थोड़े से कम है। रीज़न उसके पीछे ये है कि यहाँ पर जो सूर्य का क्षेत्र है वो वीक है और लाइन बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। जब रेखाएं बहुत ज़्यादा बिखर रही हों, द्वीप का चिन्ह बन रहा हो या क्रॉस जैसे साइन हो, तो उस कंडीशन में मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम बहुत होता है, बार बार डिसीजंस, प्लानिंग्स, इंटरेस्ट में चेंजेस देखने को मिलता है और कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता। दूसरी बात इसमें यह है कि जब हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी जगह पर हमारा ध्यान लगा हुआ होता है और जब हम एक काम के प्रति एकाग्रचित नहीं होते तो भी हमारा सूर्य डिस्टर्ब हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सूर्य का हथेली में बहुत मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक तरीके का प्योरली कंपटीशन है। और अगर आपको राजा बनना है, क्योंकि सूर्य अंततः व्यक्ति को राजा तुल्य जीवन शैली देते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी इसीलिए इसी में आता है। तो अगर राजा बनना है तो आपको उसकी रिगार्डिंग काबिलियत होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा में कोई दिक्कत नहीं है, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधे है जो नॉलेज बहुत अच्छा देती है। लक लाइन की बात करें तो लक लाइन आपके पाम में सेल्फ मेड भी है और चंद्र से भी आ रही है, जो खुद के मेहनत और इच्छाओं की प्रबलता से होने वाली सफलता को दर्शा रही है। लेकिन लक लाइन में भी हमको कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। तो लक लाइन के ऊपर काम करने के बजाय आपको अपने सूर्य पर काम करना चाहिए। आपके पास जो चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के वो अभी भी 75% है, क्योंकि लक लाइन का सपोर्ट है अभी भी और माइंड लाइन बिल्कुल क्लीन हो रही है। क्लीन होने का तात्पर्य होता है कि फोकस, डेडिकेशन, लाइफ के प्रति जो विज़न है वो बहुत क्लीन होना शुरू हो जाता है। तो सूर्य का रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। इसको अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में आपका गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न ये है कि शादी कब तक होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो लाइफ लाइन के पैरेलल लाइंस हैं वो स्ट्रांगली पोजीशंस में यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं। और अगर इनका एज यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए तो इनका एज अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा 32 से लेकर 33 के मिड में। और अगर हम यूनियन लाइन की भी बात करें, जिस पे हम लास्ट में जाएंगे भी, तो वहाँ पर भी इसी पीरियड में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन की अवेलेबिलिटी है। तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, जब एक साथ बहुत सारी सपोर्टिव लाइन आती है, तो सिर्फ पार्टनर ही नहीं मिलते, शादी के बाद बहुत ऐसे रिलेशंस मेंटेन होना शुरू हो जाते हैं जिससे हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरह से लाभ मिलता है, जैसे इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, किसी भी लेवल का। तो ये जो सपोर्टिव लाइन से ये कंफर्मेशन देती है कि शादी के बाद बहुत सिस्टमेटिकली लाइफ आपकी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा आएगा और आपको एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको आपके लाइफ के दो बेसिक जो ज़रूरतें हैं जो आपकी इमोशंस को सेटिस्फाइड करेगी, वो है आपका काम, क्योंकि इस तरह की जो हार्ट लाइन होती है जो माइंड लाइन से कंजंक्ट हो जाए, ऐसा व्यक्ति अगर खाली बैठ गए तो उनको लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इस तरीके की हार्ट लाइन फोर्स कराती है कि आप मेहनत करिए, अपने आप को बिजी रखिए, पर खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ इंगेजमेंट अपना किसी भी तरह से बनाए रखिए। और दूसरी हार्ट लाइन जो बिल्कुल अपर पोजीशन को टच कर रही है जुपिटर के, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शालीन स्वभाव देती है, बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, दुख दर्द समझ पाना, सहयोग इमोशनल लेवल पे बहुत लोगों की कर पाना, लेकिन खुद भी तो वो चीज़ रिटर्न चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको 32-3 के बाद में मिलेगी। तो ये जो प्रश्न है आपका कि शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी, हस्बैंड कैसे रहेंगे, तो ये दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं शादी के बाद होने वाले तरक्की, समृद्धि, विकास और आत्मीय, मानसिक या भावनात्मक रूप से संतुष्ट होने के। दूसरा कि हस्बैंड कैसे रहेंगे, तो जब जुपिटर के ऊपर में आड़ी रेखा आपको ज़्यादा देखने को मिले तो ये अरेंज मैरिज और माता पिता के सहयोग, आशीर्वाद, गुरुजन के आशीर्वाद से पार्टनर मिलने को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा दयालु या हॉस्पिटैलिटी, सिंपैथेटिकल नेचर देगा। आपके पार्टनर को यह आपके प्रति डेडिकेटेड बहुत बनाएगा। इसीलिए जब भी आड़ी रेखा जुपिटर पे होती है तो मैरिज 90% अबव केसेस में थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि जो सुटेबल पार्टनर है, जो लक्की पार्टनर है, वो बाद में मिलते हैं। बट मैरिज बहुत अच्छी देखने को मिलती है इसमें। मैरिज होते से ही इतनी ज़्यादा खुशियाँ जीवन में बढ़ती है कि बच्चे जैसे ही उसके बाद में होते हैं तो भाग्य वो भी लेकर के आ रहे होते हैं। पार्टनर तो लेकर के ही आए, बच्चे भी भाग्य लेकर के आ रहे हैं, जिससे तरक्की बरकत होती है। तो आपके मैरिज के जस्ट पहले कहीं ना कहीं सेटलमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि जब सेल्फ मेड लकलाइन और मून लकलाइन मर्ज हो जाती है तो हमारा परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है हमारे करियर में। और ये दोनों रेखा जो मर्ज हो रही हैं ये करेक्ट 33 में ही हो रही हैं।
तो जो 32 और 3 का ड्यूरेशन रहेगा, इसी बीच में आपका जॉब एंड मैरिज दोनों के दोनों होने के चांसेस 100% दिखाई दे रहे हैं। जॉब का होने का चांसेस भी 100% क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि सन की ही रेमेडी करनी है और इसकी रेमेडी में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल लगाना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशंस लगाने पड़ते हैं। जैसे कि एक समय पर वो रेमेडी कर रहे हैं तो उसी एक समय पर करते रहना, दैट्स इट। बाकी योग्यता पूरी है, अपॉर्चुनिटी की तलाश है, आप निकल जाएंगे यहाँ से, यानी गवर्नमेंट जॉब आपका हो जाएगा। तो अभी तक आपकी लाइफ में दिखाई पड़ रहा है कि आप इमोशनली स्टेबल नहीं रहे, मेंटली भी नहीं रहे, जिसके कारण बहुत बार आपको आपके बहुत बड़े बड़े निर्णय या योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ा सिर्फ इमोशनल ट्रबल के कारण। वो सारी स्थितियां बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी मैरिज के बाद में। इसके बाद संतान सुख निश्चित रूप से इस तरह की आड़ी रेखा देती है। जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, उन कर्मों का लाभ बच्चों से या शादी के बाद मिलना हो तो ऐसी जुपिटर पे आड़ी रेखा आती है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स को दर्शाती है, गुरु के ब्लेसिंग्स को दर्शा रही है। और गुरु ग्रह की जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहाँ सिर्फ हमको लाभ मिलता है। तो यहाँ पर इसीलिए शादी के बाद गुरु और शुक्र दोनों ही एक्टिव होते हैं हमारे पाम में, इसीलिए आपके केस में ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पोजीशन में है। तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी तो बढ़ेगी ही, लेकिन ये एक समय पर आकर के उतना मायने नहीं रखता जितना आत्मीय, मानसिक या भावनात्मक संतुष्टि मायने रखती है। आप हर दिन का खुश होना शुरू हो जाएंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट्स किसी भी तरह के एफर्ट से मिलना शुरू होगा। और ये जो सपोर्टिव लाइन आ रही है तो आप खुद देख सकते हैं आपकी लाइफ लाइन कितनी ज़्यादा क्लीन होना शुरू हो रही है, जो अच्छी खासी एनर्जीज को, डिस्टर्बेंस में कमी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए संतान सुख भी और मैरिज के बाद तरक्की बहुत अच्छी पाम में आपके मौजूद है। और ये मून लक लाइन ऐसी ही नहीं होती, मून लक लाइन कन्फर्मेशन देती है कि आपको जन्म स्थान से दूर तरक्की मिलेगा, बाहरी दुनिया लोगों से बहुत अच्छे सहयोग से आप प्रगति करेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक जो पार्टनर आ रहे हैं वो बाहरी दुनिया से आ रहे हैं परमानेंट, तो अपना लक लेकर के आते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी मैरिज के बाद में हो जाती है जब मून लक लाइन हो। खुद का घर और प्रॉपर्टी रहेगी क्या, तो इसके आंसर है यस, बिल्कुल रहेगा। बर्थ प्लेस से दूर रहेगा। ट्रायंगल का जब साइन बनता है चंद्र के क्षेत्र पर तो जन्म स्थान से दूर तरक्की, बरकत तो होती है, लेकिन सेटलमेंट भी हो जाता है। यही रीज़न भी है कि आपकी लाइफ लाइन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग शाखा बाहर की तरफ जा चुकी है, जो अच्छी खासी ट्रैवलिंग्स को मैरिज के बाद दर्शा रही है। और जहाँ तक रही प्रॉपर्टीज़ की बात, तो वो मैरिज के कुछ सालों के अतिरिक्त ही आपके पास मौजूद हो जाएगा। इसका कंफर्मेशन एक बार लेफ्ट पाम में ले लेते हैं हम। लेफ्ट पाम में भी हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो मून लक लाइन है वो धीरे धीरे स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। सूर्य पर डेफिनेटली क्रॉसेस के साइन हैं, लेकिन सूर्य की जो भी शाखा बुध और सूर्य के बीच में इस तरीके से जाती है, अच्छे कनेक्शन, अच्छे रिजल्ट्स और फाइनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर देती है। माइंड लाइन में संपूर्णतः स्टेबिलिटी है और लाइफ लाइन में भी बायफोर्क होने के कारण बहुत सिस्टमेटिकली लाइफ लाइन रन कर रही है, जिसके कारण हेल्थ, फाइनेंशियल, इमोशनल ट्रबल ये सारी कुछ भी नहीं होगा। बहुत कठिन समय आपका जो है अडल्ट में रहा, बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहा, बहुत स्ट्रेस रहा। अभी तक कोई रिलेशन में इमोशनल स्ट्रेस के कारण सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन अरेंज मैरिज वो सारे के सारे दुखद परिणाम को ख़त्म कर देगी। और ये है आपका साइड पिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 2 टेम्पररी रिलेशंस को ये रेखाएं दर्शाती हैं, अटैचमेंट्स को, लेकिन जब थर्ड वन लाइन आ रही है तो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और इसका एज करेक्ट 32 और 3 के मिड का ही है। तो जब लाइन लंबी होती है, यूनियन लाइन, तो सोल से कनेक्टेड पार्टनर मिलते हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन लेकर के आते हैं, इसीलिए। और ये रेखा ना ऊपर झुक रही है ना नीचे, तो एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है वो एक समान का रहेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।